हाय फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और अब बज गए हैं शाम के छः। थोड़ी राहत मिली है। और कल तो कभी कभी बादल हो जाते थे और कभी कभी धूप। ऐसे लग रहा था जैसे कि एक बार तो बिल्कुल बारिश आएगी, लेकिन बारिश का नामो निशाना नहीं है दूर दूर तक भी। लेकिन आज दिन में गर्म हवा चली थी, गर्म ही चली थी। और जब बिल्कुल नहीं चलती जब तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। और अभी भी देखो पेड़ अच्छे से हिल रहे हैं। और ये हमारा झंडा। और जैसे कि और अब कल बना लेते हैं, खाने बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो मम्मी ने तोरी काट चुकी है जितने मैं गोबर डाल के आई थी। और अब गोबर के लिए भी मैं 5:30 बजे गई थी। और जब मैं गोबर डालने गई थी तो मम्मी ने इतने तोरी काट दी थी। और अब मैं उन्हें छौंकूँगी और बाकी के जो काम है। और आज तो मैं मशीन पे से 5:30 बजे उठी थी। 5:30 बजे उठ के गोबर डाला था, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है ना, बिल्कुल निकलने का मन नहीं कर पाता। तो इसलिए तो गोबर लेट ही डाला था। और अब मैं अपने 5:30-6 बजे से काम स्टार्ट करती हूँ। तो वैसे दूध मैंने रख दिया है। और दूध भी आज तो मम्मी ने निकाला था, क्योंकि मुझे सिलाई के कपड़े देने थे जल्दी। और मैं मशीन पे से उठी थी 5:30 बजे। अब मैंने पहले दूध गर्म करने के लिए रख दिया था और फिर मैं गोबर डाल कर आई। और अब मैं जाऊँगी किचन में। और आज भगवान की दया से लाइट आ रही है अभी। और कल रात में लाइट ने इतना परेशान किया, ठोका ठोक। बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। और कल दिन में भी नहीं आई थी, इन्वर्टर भी बार बार डाउन हो रहा था। और अब बिजली आ रही है, कूलर चल रहे हैं। और देखते हैं रात में क्या होता है, कितनी बिजली रहती है नहीं रहती। चढ़ा दिया कढ़ाई, डाल दिया है तेल और उसमें डाल दिया अजवाइन। तोरी की सब्ज़ी के लिए सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हमें अजवाइन से ही छौंक लगाना होता है, तभी उसका टेस्ट बढ़ता है। और अब थोड़ा सा धीमी गैस कर देंगे। और इतने काट लेंगे हम अपने टमाटर जितने हमारी प्याज भुनती हैं। अब इसमें डाल दिए मैंने सारे मसाले जो हम अपने रूटीन में यूज़ करते हैं। हम ज़्यादा तेज़ मसाले नहीं खाते, ना ही ऐसे गरम मसाले खाते हैं। और अब हमारे मसाले भी पके। और मैं इसको ज़्यादा पतली नहीं बनाऊंगी, क्योंकि तोरी हमारे पास काफ़ी है, फिर सब्ज़ी बच जाती है, फिर अब गर्मी के टाइम में यूज भी नहीं होती। तो मैं इसे थोड़ा सा ऐसे ही बनाऊंगी, सूखी सी सब्ज़ी। और देखो बच्चों की मन की बात है, लेकिन अब तो खाने लगे हैं ये सारी चीज़ें ऐसे थोड़ी थोड़ी। क्योंकि अब मैं इनके लिए एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊँ, क्योंकि हर बच्चे हर किसी को सब चीज़ खानी चाहिए भाई। देखो कहाँ तक कौन कौन अलग अलग बनाए। तो थोड़ी देर ले लेंगे। इधर रागनी आ रही थी जो बहुत ही अच्छी लग रही थी हमें भी, और उसे आज पापा सुन रहे हैं। जैसी हम चाहते थे उस तरह की सब्ज़ी हमारी बन चुकी है। और अब चलते हैं अपने रोटियों की तरफ। मक्तूल की आँच बनाते हैं। और इधर बेटी लगा रही है आटा कूलर की हवा में। और अब कर लेते हैं आँच, बना लेते हैं रोटियों के लिए। और देखो गर्मी तो बढ़ती जा रही है। और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा सुख तो हो ही जाता है बच्चा, लेकिन जितने बड़े होते हैं ना इतने ये दुखी भी करने लगते हैं। आपस में लड़ना झगड़ना, फिर वो आप इसकी सी बोलते हो मेरी सी नहीं बोलते, इसकी सी कहते हो, ऐसे कहते हो वैसे कहते हो। जैसे अब नियार का काम करा लेते हैं, अच्छे से पानी भी ले आते हैं। तो पहले जब मैं और मम्मी को ही देखना पड़ता था ये सारा काम।
और पापा भी अभी 1 ही साल हुआ है रिटायर हुए। और नहीं, पापा भी हमारे होटल ही रहते थे, बस वीक में एक दिन के लिए आ पाते थे। अब देखो ड्यूटी तो ड्यूटी है ही। तो पिछली साल ही पापा की रिटायरमेंट हुई है, तो अब पापा का इसलिए हमें सहारा हो गया, वरना पहले मैं और मम्मी देखते थे सारा काम ऐसे। और अब तो ये बाइक से आ रहा है, जब तो सिर पे उठा के लाना पड़ता था हमें ये न्यार। और अब देखो इतने में इतनी गर्मी हो रही है, अब ये आँच थोड़ी देर में ही बिल्कुल अच्छे से बन जाएगी। फ्रेंड्स, मोर बेचारे इतने दुखी हो रहे हैं गर्मी की वजह से। अभी फ़िलहाल बोल नहीं रही हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले बोल रहे थे। इन्हें बादल से कहीं नज़र आते हैं ना, तब बोलते हैं। दोनों का जोड़ा है, मोर और मोरनी। इस छत पे नाचते भी हैं बहुत, लेकिन अब हमें इतना दिखता नहीं है, बस ऊपर की थोड़ी थोड़ी पंख ही दिख पाती हैं। नहीं, बहुत नाच के जाते हैं इस छत पे। और देखो इधर सामने वालों की पे मारे, उस पे भी थे, गए अंदर, दिखाई नहीं दे रही। आएगा आएगा आगे हो रहे। यहाँ तो बहुत दिखते हैं आसपास। ये आ गए, इनकी भी छोटी छोटी पंख है, लेकिन जो हमारी छत पे बैठा है इसकी तो बहुत बड़ी पंख है। ये देखिए आँच ने कैसे धुआंधार मचा रखा है। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आटा लग जाएगा, इसका धुआं निकल जाएगा, तब रोटी पे बैठूंगी, अच्छे से हो जाएगी आँच। और फ्रेंड्स, 1-2 दिन में आपको हमारे घर में एक सरप्राइज़ दिखने वाला है, और हमारी वीडियो के साथ बने रहना। तो हम उसके बारे में आपको जब ही बता पाएंगे। अभी 2-3 दिन का वेट करना पड़ेगा। आपको हमारे घर में कुछ सरप्राइज़ है, और उसके लिए तो आपको बनाई हूँ ना। और देखिए फ्रेंड्स, जितने मैं अंदर से लेके आई हूँ ना ये आटे की परात, इतने में तो कितनी तेज़ आंच हो गई है, बहुत ज़्यादा। और अब फटाफट से कर लेंगे रोटी। और अब गर्मी के टाइम में तो जल्दी सीख भी जाती हैं, थोड़ी सी आंच से ही हो जाता है काम। और आप देखते हैं धुआं, कभी कभी ऐसे लगता है जैसे धुआं चेहरे पे आएगा, लेकिन रोटी तो बनानी है ही ना। इधर बेटी चला रही है साइकिल। कहीं बाहर जाने को ना मिले तो घर ही घर में कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत कम जाती है बाहर। और बेटा रुकता ही नहीं है, वो तो बार बार चला जाता है। ऊपर बेड पे बैठ के रोटी नहीं खाते, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बगैर कूलर के आगे बैठ के खाना खाया नहीं जा रहा। तो आज मैं बेड पे ही एक चादर बिछाऊंगी एक्स्ट्रा, और उसके ऊपर लगाऊंगी प्लेट। और ये प्लेट हम उसी दिन लेके आए थे जिस दिन कढ़ाई ली थी, और इसके बारे में मैं बता नहीं पाई थी, और आज मैंने इस प्लेट का भी यूज कर लिया है।